हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। अच्छा, आप लोग कभी किसी के घर पे गए हो? मतलब पकोड़े, जब आप किसी के घर पे जाते हो तो आपको सबसे पहले तली हुई चीज़ खाने के लिए मिलते हैं और चाय भी देते हैं, आपका मतलब थोड़ी सी खातिरदारी करने के लिए। तो मैं भी गई थी कल किसी के घर में, तो वहाँ से भी वो पकौड़ी तल रहे थे। मैंने देखा उन्होंने ने वो जो तेल में पकौड़ी तल रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 2-3 बार वो ऑयल उसने पकौड़ी उसी तेल में से उनने पकौड़ी तल चुके हैं। ठीक है, तो मैंने ये सब उनको देखी और फिर मैंने एक बात उन्हें बोली कि ये जो आप बार 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 पकौड़ी तल लेते हैं, फिर स्टोर करके रख देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर जो पकौड़ी तलते हैं, फिर उस तेल को वो कढ़ाई में डालते हैं, फिर तोलने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब फिर पकौड़ी बनाने लग जाते हैं उसी तेल में। तो ये पता है आप लोगों को कितने हानिकारक होते हैं? बिल्कुल भी ऐसी ऐसी बीमारियां आप लोगों को हो जाएंगे ना, जिसके पास डॉक्टर के पास जाओगे ना, दवाई देने के बाद भी नहीं ठीक होंगे। तो ये जो सिस्टम आप लोग कर रखे हो ना, तो इसको बंद कर रखे। ज़्यादातर तो रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल हमारी तबीयत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि रिफाइंड ऑयल जो होते हैं ना, वो बार बार केमिकल प्रोसेस के द्वारा, मतलब फैक्ट्री में जाके बना के आते हैं। ठीक है, वो पहले से ही 2-3 बार उनको फैक्ट्री में मतलब उसको बार बार प्यूरीफाई करके बनाया जाता है, जो कि हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, अगर आप यूज करना चाहते हो तो सिंपल सी आप बिल्कुल सरसों का तेल यूज़ कीजिए, वो बेस्ट होता है मतलब बॉडी के लिए। या फिर आप घी का यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड नट का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो मूंगफली का तेल होता है ना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ होते हैं ना, ये थोड़ा महंगे मिलते हैं ज़रूर, बट ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और बॉडी हमारा बिल्कुल फिट रहता है, कोई भी बीमारी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। बट ये जो तुम रिफाइंड ऑयल को एक बार नहीं 3 बार 4 बार यूज करते हो, अगर आप लोगों को यूज़ करना है ना रिफाइंड ऑयल को, सिर्फ एक ही बार आप यूज़ कर दीजिए, फिर उसको एक बर्तन में स्टोर करके रख दीजिए। फिर उसके बाद जब आप सब्जी बनाते हो ना, डीप फ्राई सिर्फ एक बार करना है। डीप फ्राई का मतलब होता है पकौड़ी तलना, मतलब हाई हीट दे रहे हो ना उसको। तो इससे जब आप हाई हीट उसको देते हो ना, तो उसमें से क्या होता है, उस ऑयल में जितना सारे फैट है ना, वो टूट जाते हैं और उसमें से एक जहरीला केमिकल्स भी निकालने लगते हैं, जो अपनी तुम्हारे फूड में वो घुल जाते हैं और बाहर एयर में भी वो घुल जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, दुकान वगैरह में आप नहीं देखते हो, उसी तेल में वो पकौड़ी तोलेंगे। पहले समोसा बना दिया एक दिन, फिर दूसरे दिन आया उसी कढ़ाई को उनने गैस पे चढ़ा दिया, फिर उसी पे से समोसा तोल के फिर बेच दिया, फिर तीसरे दिन भी उसी तेल में करे, फिर थोड़ा सा जब तेल कम हो जाता है, फिर एक पैकेट ऑयल फिर उसमें डाल दे, रिफाइंड ऑयल। वो भी लो स्टैंडर्ड के ऑयल होते हैं, पाम ऑलिव ऑयल पता है ना, उसी को यूज करते हैं दुकान वाले। और हम लोग जाते हैं, वही बोलते हैं कि समोसा खाना है तो समोसा खा लेते हैं। हम लोग देखते हैं हमने क्या खाया, जहर खाया है हम लोगों ने, हम देखते नहीं है। बच्चे भी नहीं देखते, बच्चों का भी मन होता है हमें खाएंगे समोसा खाने, जलेबी खाना, ये खाना। एक बार है ना, उनको पूछना है ऑयल कौन सा यूज करते हैं। मैंने काफ़ी बार देखे, वो स्टैंडर्ड ऑयल नहीं यूज करते, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड के ऑयल जो कम कम रेट की होते हैं ना, वही सब चीज़ यूज करते हो। उसको खा के बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके बॉडी को आपको फिट रखना है और तंदुरुस्त रहना है, हेल्दी रहना है, तो बाहर की चीज़ों को पूरी तरह बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको खाना है तो अच्छे अच्छे होटल वगैरह में जाइए, और वहाँ पर जो यूज करते हैं ना, वो लोग थोड़ा क्वालिटी वाला तेल यूज करते हैं। पर ये सस्ते में ये जो रेडी वाले लगाते हैं ना, इनके पास तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये तो खाओगे तो मरोगे उसको, तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को भी आप समझा दीजिए कि बाहर के खाना वो बंद कर दें। और दूसरी बात, एक बार रिफाइंड ऑयल तलने के बाद उसको स्टोर करने के बाद सब्जी में ही यूज करिए बस उसको, और पकौड़ी मत बनाइए उस तेल में। और आपको क्या करना है, हर तीसरे चौथे महीने में आप अपने ऑयल को चेंज करिए। मान लो पहले आप मस्टर्ड ऑयल की यूज़ कर रहे थे, ठीक है, 6 महीने यूज़ करने के बाद आप उसको चेंज करके सनफ्लावर यूज़ कर लीजिए। सनफ्लावर भी जो ऑयल होता है ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आप 6 महीने सनफ्लावर की यूज़ करिए, फिर सनफ्लावर का यूज़ करने के बाद आप ग्राउंड नट का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं 6 महीने। इस तरह करके आप क्या करेंगे, आप हमेशा ना एक ऑयल में खाना मत बनाइए, एक ऑयल का यूज मत करिए। आप डिफरेंट डिफरेंट ऑयल जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक है, उस ऑयल को यूज करिए। जबकि इसे करने से क्या होगा, हमारा बॉडी
बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और फिटनेस रहेगी। देखिए, अगर आजकल की दुनिया में बहुत सारी बीमारियां होते हैं, ऐसे ऐसे बीमारी होते हैं ना जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो अगर अपने आपको फिट रखना और हेल्दी रखना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ये सब टिप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा कि बार बार तली हुई चीज़ ना खाए, बार बार एक ही तेल में बार बार पकौड़ी तल के ना खाए, ठीक है। तो अगर आपने एक बार तोल दिया उसको स्टोर कर दीजिए, उसके बाद उसको सब्जी में यूज करके ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। और रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल घर पे लाना ही मत, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। 2 बार 3 बार तोलना, बाप रे, वो तो कितना हानिकारक होता है आप लोगों को पता ही नहीं है। बॉडी में ऐसी ऐसी बीमारियाँ जब आ जाएगा ना, जब आप लोगों को पता नहीं चलेगा, डॉक्टर के पास भागोगे, पैसे बर्बाद हो जाएगा, जितना कमाओगे उतना एक बार आप बीमारी में पड़ जाओगे ना, कोई भी थोड़ी सी तगड़ी वाली बीमारी आपको हो गई, ठीक है, तो आपके जितना आप इन्वेस्ट करके रखे होंगे ना सारे लूट जाएंगे उसी बीमारी में। तो इसलिए मेरी सलाह लेना और जो मैं कही थोड़ा अच्छे से सुनना और मेरे हिसाब से रहने की कोशिश करना। जय जगन्नाथ आप सभी लोगों को मेरे तरफ से।